पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का अपार प्यार, कितने वो प्यार हमें करते हैं। और हम पापियों के लिए, हम अविश्वासियों के लिए, हम कितने अपराध पाप शैतान की प्रेरणा द्वारा हम प्रभु के विरुद्ध किया है, फिर भी प्रभु का अपार प्यार, वो प्यार से हमें प्यार का प्रमाणित किया और प्यार से हमें हमारे साथ वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मार्कुस का सुसमाचार कितने महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाते हैं। अभी प्रभु यीशु का क्रूस और प्राण पीड़ा के बारे में प्रभु ये क्रूस मृत्यु के 2 दिन पहले अभी पहुंच गया और कितने बड़े बातें प्रभु हमें सिखाते हैं। यीशु के विरुद्ध छल से पकड़ने के लिए और मार डालने के लिए अधिकारीगण वहां। दूसरा भाग है अनपढ़ लोग और पापी लोग, निर्धन लोग, दरिद्र लोग, कंगाल विधवा। एक उदाहरण प्रभु ने दिया है, वो सबसे ज्यादा वो प्यार किया है। एक पापिनी स्त्री प्रभु को आदर करने के लिए, प्यार करने के लिए, आराधना करने के लिए क्या किया? एक साल एक व्यक्ति काम करते हैं तो 1 साल का पूरा वेतन, 1 महीना नहीं, 1 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 साल पूरा काम करने पर कितना वेतन है। वो वेतन प्रतिफल कितना है? 300 दीनार का। ये इन वो प्रभु को आदर करने के लिए शिष्यों की दृष्टि में और यूदस की दृष्टि में अभव्य किया, व्यर्थ से वो चला हो गया। और ये 300 दिनार का, ये इतना कीमत का ये इन सेंट वो सब व्यर्थ चला गया। मतलब वो स्त्री के दृष्टि में ये प्रभु को प्यार करने के लिए ये काफी नहीं है। इस संसार में इतना बहुमूल्य व्यक्ति कोई नहीं है। प्यार देने वाला और प्यार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ऐसे स्त्री पापीनी और ऐसे पापी लोग, अनपढ़ लोग, ये निर्धन लोग एक भाग में। दूसरा भाग प्रभु के विरुद्ध शिक्षक गणों में, और शिक्षकगण और यीशु के ये संदेश समझ में नहीं आया। और कुछ लोग इसमें अभी कड़वापन में है। प्रिय मित्रों, ऐसे वक्त प्रभु किसको परित्याग करते हैं और किसको प्यार करते हैं? प्रिय मित्रों, हम कैसे प्रभु को प्यार करते हैं और कैसे प्रभु को तिरस्कार करते हैं? प्रभु हमें कैसे प्यार करते हैं? प्रभु हम तिरस्कार करने पर हमें क्या करते हैं? प्रभु किसी को परित्याग नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं। यह हम एक बड़ा दुख का बात, हम ऐसे हम मानव दृष्टि के आगे हमारे दृष्टिकोण में सबसे बड़ा दुख का बात विश्वासघात, ये यीशु के विरुद्ध विश्वासघात। और यूदस उसका नाम इसलिए बदल गया। शिष्यों में 12 शिष्यों में, मतलब प्रभु यीशु कितने साथ रहते हुए प्यार किया और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु प्यार किया और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु बुलाया। इसमें एक का नाम बदल गया है। शिष्य नहीं, वो विश्वासघाती, चीटिंग करने वाला, वो ऐसे नाम मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने सुअवसर हमको मिला, फिर भी वो अवसर हम नष्ट करते हैं। कितने हम दुर्गति में, दुर्बलता में, अज्ञानता में, प्रिय मित्रों, प्रभु फिर भी हमें प्यार में और प्यार करते हैं और प्यार में हमारे साथ है। प्यार हमें करते हैं।
इसलिए पवित्रों, प्रभु का प्यार, अपने साथी लोग भी, साथियों को प्रभु प्यार करते हैं, शिष्यों को प्रभु प्यार करते हैं, विश्वासघाती यूदास को प्रभु प्यार करते हैं, लेकिन वो पहचानने नहीं सकते हैं। और दूसरे भाव में दुखियों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए प्रभु प्यार करते हैं, वो हमारे साथ वो रहता है। इसलिए ये सुंदर दिन में प्रभु के पास आइए। शिष्यगण कैसे प्रभु के पास, और ये वचन अच्छा से समझने नहीं पाया, मर्म, वचन का मर्म समझने नहीं पाया, लेकिन आज हमारे आगे यीशु ये मर्म हमें समझ जाने के लिए हमको पवित्र आत्मा को देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर प्रार्थना करें, प्रभु के आगे समर्पण करें प्रभु के नाम से। इसलिए प्रभु हमें स्वागत करते हैं, ये आशीष के लिए समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रभु ये बात हमको सीखने के लिए, समझने के लिए, सिखाने के लिए और इसका मर्म समझने के लिए हमको कृपा दे। जो लोग इसमें भाग लिया और इसमें शामिल होकर आशीष के लिए प्रभु तूने बुलाया, सबको प्रभु आशीर्वाद, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में आशीष मिले। प्रिय मित्रों, आज ये बात ये बहुत बड़े गहराई में हम मनन चिंतन करने का सब्जेक्ट है, और इसलिए ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु हमें ये बड़ा बात हमें सिखाते हैं। आइए और हम वचन एक साथ पढ़ेंगे। मार्कुस अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम प्रवेश करते हैं, और यूदस के विश्वासघात का संकेत। और एक बार मार्कुस चैप्टर 14 वर्सेस 17 हम आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। मतलब एक साथ खाते हैं प्यार करते हुए, और एक साथ प्यार से मिलजुल कर भोजन करते हैं। इसके विषय में, इसके बीच में प्रभु ने कहा, तुम में से एक, 12 में से एक, वो पहले कहा, अभी तुम में से एक क्या करने के लिए जा रहे हैं? मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम में से ही एक, तुम में से ही एक। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु को प्यार करने के लिए और प्रभु के विरुद्ध विश्वासघात करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु बुलाया, लेकिन बड़े अधिकारी और साथी लोग, शिक्षकगण ऐसे विश्वासघाती बन गए हैं। वो सूचना प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबों के आगे शैतान ऐसे प्रलोभन, संसारिकता के अनुसार प्रभु के विरुद्ध, ये मोह माया में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, शरीर की वासना में, नशे के बंधन में और अवज्ञाकारिता में, हमें प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर से प्यार के विरुद्ध, हमें छल से, मतलब हमें गिराने के लिए, प्रभु के ये प्यार से गिराने के लिए सदा प्रलोभन है। जागना है, किसके कौन है अभी और किसके विषय में प्रभु अभी सूचना देता है। इसलिए फादर होगा, बिशप स्वामी होगा, पापा होगा, प्रिय मित्रों, प्रलोभन सब के लिए और सबके आगे है, वो अनिवार्य है। प्रभु को प्यार करना प्रभु चाहते हैं। ये बात हम कितने गहराई में हम समझना चाहिए। मतलब यहाँ एक कौन होगा, वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूं। ये शिक्षकगण उतना इसके विषय में उनके समझ उतना ज्यादा नहीं है। लोग खाते हैं हम मिलजुल कर, एक तमाश, मजाक, तमाश, एक जोक जैसे उन लोगों को। इसलिए वो फिर पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं उत्तर दिया।
या कहीं वह मैं तो नहीं हूं, कहे मैं तो नहीं हूं। प्रिय मित्रों, ये बड़ा एक संदेश, इसमें गहराई में एक समझना, मतलब किसी को बोलने नहीं सकते हैं, मतलब अंदर विश्वास के बारे में, प्रभु यीशु के प्रति प्यार के बारे में अभी शुवर किसी को ऐसे दृढ़ता नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए वे लोग सब विचलित हो गए हैं। इसलिए वे लोग क्या, कहीं वह मैं तो नहीं, मैं तो नहीं हूं, कहीं वह मैं तो नहीं। मतलब ये स्त्री, ये अपने जीवन के कितने बहुमूल्य इन, तो इसका ये पात्र तोड़कर प्रभु पर ऐसे सिर से लगाया उस समय, और कौन कौन इसके विरुद्ध बात किया है, कितने लोग इसके विषय में और बात किया है। प्रिय मित्रों, यहाँ केवल यूदास केवल अकेला नहीं है, यूदास के साथ वे लोग भी ये बात किया है। केवल अकेला, यूदास अकेला नहीं है, अकेला नहीं है। मतलब क्यों ये स्त्री ऐसे किया है, मतलब ये स्त्री इतना प्रभु को प्यार किया है, लेकिन उतना प्यार करने का जरूरत नहीं है, यह अभिप्राय ये पूरा शिष्यों के अंदर थे। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी डाउट है, हमारे अंदर के प्यार का अभाव, विश्वास का अभाव, प्रार्थना का अभाव, ये हमें ये समय सिखाते हैं। इसलिए उन लोगों के अंदर पूर्ण रूप से बोलने नहीं सकते, मैं नहीं प्रभु को छोड़कर ऐसे विश्वासघात करने के लिए वो ऐसे एक व्यक्ति मैं नहीं होऊंगा। लेकिन सबके अंदर ऐसे विश्वास नहीं है, ऐसे प्यार नहीं है, ऐसे पवित्रता नहीं है कि वे लोग चाहते हैं यीशु राजा बनने पर, यीशु शासन करने पर हम शिक्षित लोगों को अच्छा पोजीशन मिलेगा, इस संसार में लोगों के आगे प्रशंसा और ख्याति मिलेगा, और सब लोग हमें मानेगा, क्योंकि प्रभु यीशु कितने शक्तिशाली है। शैतान के ऊपर अधिकार है, रोगियों के ऊपर अधिकार है, और प्रकृति के ऊपर, आंधी और तूफान के ऊपर अधिकार है। इसलिए शत्रु उसके आगे नहीं उड़कड़ेगा, और शत्रु उसे नहीं परास्त करेगा। इसलिए विजयी योद्धा और विजयी राजा, वो शक्तिशाली राजा, वो हमारे साथ है। वो राजा के ये मंत्री बनने पर और राजा के साथ अच्छा पोजीशन मिलने पर अच्छा होगा, उन लोगों के विचार यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी को पक्का विश्वास नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ये घटना, ये पास्का पर्व के तैयारी के पहले ये यूदस के विषय में और शास्त्रियों के विषय में वो चल से प्रभु को पकड़ने के लिए निर्णय लिया, और यूदस उनके साथ विश्वास करने के लिए वो उपदेश और ऐसे विश्वासघात के विषय में और मदद करने के लिए वो यूदास उनके साथ है। और इसके बीच में एक कुछ लोग, आम आदमी लोग, पापिनी और पापी लोग, दुखी लोग, वो सब है। ये सब यहाँ पास्का के पर्व के समय हमको ऐसे एक डायरेक्शन प्रभु देता है, ऐसे कुछ घटनाएं के प्रबंध प्रभु ने क्यों किया है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात है। मतलब यह यूदस ईश्वर, फिर हम आगे बढ़ते, ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यूदास को परित्याग नहीं करते हैं। यूदास के अंदर अभी
क्या विचार है यीशु के विरुद्ध। अभी ये फ्रेंडशिप में मतलब ये साथी लोग मतलब ये दोस्त लोग जैसे प्रभु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन यूदस के अंदर ऐसा नहीं है। प्रभु यह नहीं चाहते यूदस वो उसे त्याग करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए नहीं चाहते, और वो वापस आने लौटाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, वो पाप में नहीं गिरना है, ये शैतान के फंदे और ये जाल में नहीं फंस जाना है, ये सूचना प्रभु देता है, ये सूचना प्रभु देता है। इसलिए किसको प्रभु ज्यादा प्यार किया, वो पापिनी स्त्री को, और यह अपने ये साथ ये यूदस विश्वासघाती है, वो विश्वासघाती वो प्रभु को विद्रोह किया और विश्वासघात वो करते चीटिंग किया है। और यह दूसरा प्रभु को प्यार करने वाली और एक स्त्री किसको प्यार किया। प्रिय मित्रों, बाइबल का संदेश क्या है? ये स्त्री को प्यार करने के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे साथ प्यार का व्यवहार करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं, उसे प्यार करने के लिए हमको क्या प्रॉब्लम। लेकिन जो प्यार हमारे विरुद्ध प्यार नहीं करते हैं और हमारे विरुद्ध बात करते हैं, वंचित करते हैं, हमारे विरुद्ध ऐसे दोषारोपण करते हैं, अपमानित करते हैं, हमें अकेलापन में छोड़ देता है और हमको ऐसे सर्वनाश करने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, उसे प्यार करना है तो शक्ति चाहिए। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए, और हम पाप किया ईश्वर के विरुद्ध होगा, और हम एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया हमारे अंदर, इसलिए ऐसे ये प्यार का नहीं, बैर का और पाप का मनोभाव, अशुद्धता और अपवित्रता, अंधता, प्रिय मित्रों ऐसे अंधकार हमारे अंदर है, तो प्रिय मित्रों हमें प्यार करने के लिए प्रभु को कितना शक्ति चाहिए। वो शक्ति प्रभु प्यार का शक्ति, कितने हम पाप करते हैं, कितना हमारे जीवन में अधर्म है, कितने हमारे जीवन में अभिशाप है, वो अधर्म से, अभिशाप से, अंधकार से हमें बचाने के लिए प्रभु का शक्ति हम प्रकट और हमारे आगे प्रकट है। इसलिए प्रभु का शक्ति ज्यादा अनुभव करने के लिए जितने ज्यादा हम पाप करते हैं उतना ज्यादा प्रभु प्यार करते हैं। और ये बाग, प्रिय मित्रों, निर्गमन मतलब पास्का का पर्व एक ऐसे भोजन द्वारा हमें हमारे आगे प्रभु रखा है। मतलब पुराने विधान में पास्का पर्व वो हम यह बड़ा आशीष के लिए, और इस्राएली लोग मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोग मिस्र में अधीनता में, मिस्र में राजा फिरौन की अधीनता में वे लोग रहते, स्वतंत्रता नहीं, आजादी नहीं। वह हम आजादी और स्वतंत्र करने के लिए एक कड़वापन में और उन वहां के ये अत्याचार और साह कठिनाइयों में से उद्धार करने के लिए, हम बचाने के लिए प्रभु ने वो प्रबंध किया था, वो भोजन पास्का का पर्व इसलिए शुरू किया था। और मेमना का वध करना है, और उसका और मेमना का रक्त और मेमना का मांस वो खाना है, और रक्त ये चौखटों पर और ये दरवाजा पर वो लगाना है। और ये कैसे भोजन करना है, बैठ कर नहीं, यह हम बैठ कर करते हैं। पहले विधान या पुराने विधान में इसके विषय में राष्ट्रीय पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए और प्रभु ने ऐसे लिखा, ऐसे प्रबंध किया है, कैसे ये भोजन खाएंगे और कैसे ये भोजन करना है। प्रिय मित्रों, ये बैठ कर नहीं, बैठ करने के रात में आप लोग कमर कसर कर, मतलब कड़े होकर जल्दी से बेखमीर रोटी बनना है, ऐसे जल्दी से आप लोग खाना भोजन करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ ये बड़ा अनुग्रहमय बात ये है, निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 11 9 में प्रभु ने मूसा से कहा,
फिरौन तुम्हारी बातें पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि मिस्र में मेरे चमत्कार बढ़ते जाए। मतलब तुम्हारी बातें फिरौन नहीं, तुम्हारी बातें पर ध्यान नहीं देता है, और कठिन और कार्य वो कितने अत्याचार वो करते हैं। फिरौन कितने शक्ति से इस्राएलियों के विरुद्ध वो काम करते हैं, दुख देता है, लेकिन इससे ज्यादा प्रभु चमत्कार दिखाया है। इसलिए यूदस को प्रभु प्यार करते हैं, तो यूदस के प्रति प्रभु का प्यार, मतलब ये जो प्रभु को आराधना किए, प्यार किए, इससे ज्यादा प्रभु के विरुद्ध ऐसे पापी लोग पाप बंधनों में, वह पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु का प्यार है। राजा फिरौन इसके विषय में ये नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। प्रिय मित्रों, राजा फिरौन से इसलिए प्रभु ने संदेश दिया, क्यों आप लोग इतना इस्राएलियों के विरुद्ध कष्ट देता है, क्यों आपके जीवन में ऐसे एक कठिन हृदय आया है। निर्गमन अध्याय 9 पद संख्या 16, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ख्यात हो जाए। मतलब मैं आपको भी प्यार करता हूं। ये राजा फिरौन आपके जीवन, इसलिए मैं आपको दिया है। प्रभु जिसे चाहा उसे देता है। इसलिए ये अभी अधिकार में, इस्राएलियों को अपने अधिकार में, अपने अधीनता में रखकर पीड़ाएं, अत्याचार करते हैं, सताते हैं, दुख देता है, इस्राएली लोग पुकारते हैं। लेकिन ईश्वर ने कहा, मैं इसलिए आपको परमिशन दिया, मतलब मैं ऐसे आपको जीवन दिया, मेरे ऊपर आपको अधिकार नहीं, मैं आपको दिया है, लेकिन आप समझना चाहिए, आप समझना चाहिए। यह हम एक निर्गमन जैसे हम अभी पढ़ते हैं, अभी बैठ कर, आप लोग बैठ कर, संध्या हो जाने पर ईसा साथ है, बैठ कर भोजन करते। अभी आप लोगों को एक पूर्णता, प्यार का पूर्णता समझ जाने के लिए, और ये प्यार कितने प्यार, मतलब प्यार हम समझने के लिए, प्यार कैसे हम समझते हैं, हम ये संसारिकता के अनुसार हमारे पारिवारिक जीवन में हम प्यार देता है, प्यार हम देखता है और प्यार देता है। माँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पति अपने जीवन साथी को प्यार करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, वो आसानी से सकते हैं। लेकिन ये विद्रोह करने पर, हमको दुख देने पर, हमारे जीवन में और ऐसे एक बोझ, बहुत बड़ा बोझ देने पर, एक शत्रु हम सदा हमारे विरुद्ध ऐसे करने पर हमको इतना दुख नहीं है, लेकिन हमारे मित्र ऐसे करने पर कैसे हमको सह लेता है। और दाऊद ने इसलिए ये विषय में एक प्रभु ने क्यों ऐसे ये करते हैं, और इसके विषय में और हमको जानकारी मिलने के लिए स्तोत्र ग्रंथ 41 पद संख्या 10 में, जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। और स्तोत्र ग्रंथ 55 में भी ये वचन, पद संख्या 13, यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता, यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता
तो मैं उससे चिप जाता, किंतु तुम यह करते हो। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र, आत्मा मित्र, अंतरंग मित्र, और जिसके साथ मैं ईश्वर के मंदिर में मधुर संलाप करता था, जबकि हम बयारी भीड़ के साथ चलते थे। अभी कौन मेरे साथ रहते हैं और किसके साथ मेल विलाप करते हुए हम भोजन करते, लेकिन वही मित्र, मेरे साथी अभी मेरे विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु वो प्यार नहीं छोड़ देता है, बंग प्यार ऐसे समाप्त नहीं है, उसका सीमा ऐसे गड्ढित नहीं है, वो सीमा बढ़ गए है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्यार, ये पास्का के पर्व के समय यह बात भी पुराने नियम और इसका ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब यूदस किसके साथ अभी मेल विलाप करते हुए और किसके साथ उस बात कर रहे थे ज्यादा हृदय से, यीशु के साथ नहीं। आदम और हेवा, प्रिय मित्रों, हेवा से शैतान ने इसने बात किया, क्या बात किया? ईश्वर पर उतना विश्वास, उसके वचन पर क्यों आप लोग भरोसा करते हैं? ये वचन को उतना ये विश्वास नहीं करना, और आपके जीवन में आशीष के लिए, आपको अनुग्रह के लिए आप क्या करना? ये वचन को तिरस्कार करना। यही बात प्रभु यीशु को तिरस्कार करने के लिए फरीसी और शास्त्री गण और नेता लोग, याजक लोग आगे हैं, यीशु को तिरस्कार करो। एवं हेवा ने वो शैतान के साथ संधि कर ली है। प्रिय मित्रों, यहाँ वो खाते हैं भोजन, भोजन किसके साथ वो भोजन करते, किससे प्रेरणा पाकर वो भोजन, मतलब फल खाया है? षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र, शैतान ऐसे उपाय पतन के लिए, पतन, मनुष्य मानव का पतन इसलिए हुआ, और ईश्वर से विमुख होने के लिए, ईश्वर से पूरा आशीष हम ऐसे नष्ट करने के लिए, ईश्वर मनुष्यों को प्यार नहीं करना, विद्रोह करने के लिए शैतान ऐसे छल से, दूरता से, उसके ये मूर्खता, ये दूरता, प्रिय मित्रों, कितने हमको ये अनुग्रह का बाधा बन गए हैं, दिक्कत बन गए हैं। प्रिय मित्रों, वो खाया है, किसके साथ में लोग खाया है? शैतान के प्रेरणा पाकर। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा था? आप लोग जीवन आपको चाहिए तो वचन चाहिए। किसका वचन चाहिए? शैतान का नहीं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं वो वचन से, लेकिन यो वचन को हम तिरस्कार किया है। प्रभु के ये सारे संदेश इसलिए शिक्षकगण तिरस्कार किया है। वो भोजन करते हैं शत्रु के साथ, शत्रु के प्रेरणा के अनुसार। प्रिय मित्रों, इसलिए वह हम निर्गमन, एदन वाटिका में ऐसे एक निर्गमन हम पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए वो प्रिय मित्रों एक मेमना नहीं, मतलब एक जानवर का वध वहां शुरू किया है, ये अपराधों के लिए, क्योंकि उन नंगापन में उन लोगों को संरक्षण देने के लिए उस दिन में या आदन वाटिका में जब वे लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और वजन छूट गया और ये फल तोड़कर खाया, उसी दिन में प्रभु उन लोगों के लिए एक ये जानवर को वध कर दिया। वो हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। खाल के
लेदर लेदर, ऐसे ही लेदर मिलेगा, मतलब जंतु जानवर को मार डालना, उसका ये स्किन, वो उसमें रक्त का अंश होगा, जीवन का अंश उसमें है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पास्का के पर्व में प्रभु ऐसे मेमना को वध करने के लिए, आपको स्वतंत्र करने, आपको ये अधीन, आपको ये जीवन में ये आजादी के लिए, आपको संरक्षण के लिए, आपके जीवन में प्रभु ऐसे पास्का का ये पर्व अभी नया, और निर्गमन ग्रंथ में हम ये मिस्राएली लोगों और निर्गमन इस्राएली लोगों के ये निर्गमन के समय ये हम पढ़ा, अभी ये नया विधान में हम पास्का का पर्व, ये पवित्र परम प्रसाद हमारे संरक्षण के लिए है, हमारे जीवन में आशीष के लिए है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए हम ध्यान से मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु अभी ये पास्का के पर्व के पहले विश्वासघाती यूदस को ये लौटाने के लिए प्रेरणा देता है, और वो विश्वासघात किया है, फिर भी प्रभु नहीं छोड़ देता है, हमें प्यार करते हैं। बाइबल का सारांश यह है, प्रभु इससे पहले जो मेरे विरुद्ध विश्वासघात करने के लिए जा रहे हैं, जो मैंने शरीर ऐसे तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे प्राण दंड देने के लिए जो जा रहे हैं, उनके लिए ये परम प्रसाद के समय धन्यवाद देता है। ये तोड़ने पर मैं स्तुति करता हूं आपको भोजन के लिए। आप ये शैतान के वचन आपके अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं प्यार करता हूं। कितने आप मेरे विरुद्ध ये अपराध किया, अधर्म किया, फिर भी मैं प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, ये संदेश हमारे अंदर, कितने हम प्रभु को प्यार किया, यह नहीं, प्रभु हमें कितने प्यार किया, हमारे अपराधों को क्षमा दिया और हमको फिर अवसर दिया, हमारे बंधनों से, पाप बंधनों से हमें कैसे छुड़ाया, ये हमारे आगे बड़ा बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर अभी हम ये संदेश के अनुसार प्रार्थना करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ। शिष्यगण एक साथ ये प्रभु से ये पूछने शुरू किया, कही वह मैं तो नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? मेरे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं, दृढ़ता से मैं प्यार नहीं करते हैं। इसलिए हमको प्यार करने के लिए जो हमारे विरुद्ध बात करते हैं, उसे प्यार करना पवित्र आत्मा के अभिषेक है। हम हमारे मानविकता के अनुसार, सांसारिकता के अनुसार कितने लोगों के साथ हमारे प्यार है, लेकिन हमको इसमें स्वार्थता है, अपार प्यार नहीं है। इसलिए प्रभु हमें अपार प्यार से, प्रेम से हमारे साथ है, हमारे जीवन में आशीष वो देता है। इसलिए वो मिलजुल कर प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, जो मेरे जीवन में ऐसे अपवित्रता है, अशुद्धता है, प्यार का अभाव है, विश्वास का अभाव है, समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बचाइए, जीवन में आशीष दीजिए, मेरे अंदर के ये बुराई को दूर कर दे, अविश्वास को दूर कर दे, अशुद्धता को दूर कर दे, मुझे प्यार से बढ़ाए, आत्मा से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।